बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपके मेज़बान उसामा जाहिद और आप देख रहे हैं सागा न्यूज़ HD। महंगाई ने हर बंदे की चीखें निकलवा दी हैं। सब्ज़ी हो गई, दाल हो गई, गोश्त हो गया, इसके बाद अब फ्रूट को भी आग लग गई है। जो फ्रूट्स का रेट है वो भी आसमानों से बातें कर रहा है। यहाँ पर मैं इस टाइम उकाड़ा की फ्रूट मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो सेब का रेट है वो 300 रुपये है, किन्नों का जो रेट है वो 400 रुपये, जो केला है वो 250 रुपये फ़ी दर्जन दिया जा रहा है। यहाँ पर ख़रीदार मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी, यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं महंगाई की सूरत हाल में वो कैसे ख़रीदारी कर रहे हैं, उनकी जो सेल है वो कैसे हो रही है। जो किन्नों है उसका रेट 400 रुपये है, केला जो है वो फ़ी दर्जन 250 रुपये दिया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? जो फ्रूट्स का रेट है वो भी आसमानों से बातें कर रहा है। हर चीज़ को आग लग गई है। महंगाई ने, हुकूमत ने हर बंदे के ऊपर इतना बोझ डाल दिया कि हर बंदे की चीखें निकल गई। क्या कहेंगे? महंगाई तो वाकई भैन बहुत हो गई है। आ फ्रूट की जाना, सिगटा मगर 100 वध गया वा। हुण हुकूमत दा करदा सिगट पीण वाले ने लाउणा है ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਖੰਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਬਣ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਰਫ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਖੰਡ ਹੋਵੇ, ਘਿਓ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਆ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਸੀਂ 110 ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ 120 ਦੇਵਾਂਗੇ, 90 ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭਾਅ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੇਬ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 220-30 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ 280-85 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। दुकान जेडे खरीदार आंदे चीखा नहीं मारते कि जी यार रेट तुसी 300 रुपए दे रहे हो सेब? ਭਈਆ ਜੇ 5 ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ वो भी सोच के लेके जा रहे हो। ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ। हुकूमत नूं की कहोगे इस अंदर? हुकूमत ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਆਪੇ ਰੇਟ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਆਵਾਮ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ PTI ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਆ ਕੇ PTI ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ 2018 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਆ ਆਵਾਮ ਦੀ। ਮਰਿਆ ਕੌਣ? ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 500-700 ਦਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਜਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 1000-1200 ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਖੰਡ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਘਿਓ ਦਾ ਉਹ ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ नहीं ਲੈ ਕੇ ਪਕਾ ਸਕਦਾ। इन्हों हराम की कमाई वाले नहीं खाना फ्रूट में। यहाँ पर और भी दुकानदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इस हवाले से उनका कहना। माशाल्लाह उनके पास फ्रूट्स की सारी वैरायटीज़ पड़ी हैं। उनसे पूछते हैं महंगाई की सूरत से हुकूमत ने तो हर बंदे की चीखें निकलवा दी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल आपका? ठीक ठाक। क्या नाम? शहबाज अकरम। शहबाज साहब, हर चीज़ का जो रेट है वो आसमानों से बातें कर रहा है। हुकूमत ने गरीब बंदे की चीखें निकलवा दी, गरीब के साथ अमीर की भी चीखें निकल आई हैं। जो कि सफ़ेद पोश तबका जो किसी से मांग नहीं सकता, वो इस टाइम फुल बोझ के नीचे आ गया और वो सिर्फ खुदकुशी कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि जहर का जो रेट है वो भी आसमानों से बातें कर रहा होगा। बताइए क्या रेट जा रहा है फ्रूट्स का? फ्रूट का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, लोगों की पहुंच से दूर है। गरीब आवाम खाती है, अमीर आवाम खाती नहीं है, क्योंकि वो कहती है कि करोड़ रुपए से अगर 100 कम हो गया या 1000 कम हो गया तो फिर कहाँ जाएंगे। हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा हो गया। सेब 350 रुपये किलो हो गए हैं। जो पहले क्या रेट था सेब का? पहले 200 रुपये 250 रुपये रेट था, 100 रुपये किलो के पर के हिसाब से ज़्यादा हो गया रेट। हर चीज़ का रेट ज़्यादा। अनार कंदारी जो 300 रुपये किलो था, जो अब 400 रुपये किलो है, आगे दिनों में 600-700-800 रुपये किलो तक। केले का क्या रेट जा? केले का रेट 300-350 रुपये। पहले क्या रेट था? पहले 200 रुपये दर्जन था। ये कम से कम मैंने कुछ दिनों पहले केला खरीदा कि 90 रुपये दर्जन मुझे मिल गया। हाँ जी, अब वो बहुत ज़्यादा हो गया। अब रमज़ान में इससे ज़्यादा रेट हो जाएगा। 4-5 आगे रमज़ान आ रहा है और जो महंगाई है वो और ज़्यादा हो जाएगी। हुकूमत को क्या कहेंगे आप? हुकूमत को फ़िक्र ही नहीं है, अवाम की फ़िक्र नहीं। उनको अपने जो है ना अपनी सहूलियात की और अपनी फ़िक्र है कि हमारे पास पैसा आ जाए। अवाम जो है भूखी मर रही है। हुकूमत को चाहिए अच्छी पॉलिसी, गाड़ियों का रेट ज़्यादा कर दे। 2 करोड़ की गाड़ी होनी चाहिए। मोटरसाइकिल जो है 10-15 लाख का होना चाहिए। लोग कम, पेट्रोल कम खर्च होगा, लोगों के पास साइकिल आएंगे, वो जो उधर कीमतें जो पैसे खर्च होने वो इधर लगेंगे। पाकिस्तान वैसे ही कर्जे के अंदर डूब गया है। पाकिस्तान डूबा है लेकिन अवाम नहीं डूबी, हुक्मरान डूबे हुए हैं। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है लेकिन अवाम के पास पैसा। अवाम के पास पैसा है, अवाम से पैसा निकलवा रही है गवर्नमेंट, इसी तरह निकलवा रही है। इसी तरह ये नहीं, अवाम से नहीं निकलवा सकती है। उन्होंने खुद खाने हैं, ये तो अवाम को देते हैं जी आप भी खाओ। बड़े बड़े लोग खा रहे हैं। वो जैसा कि पीछे हमने इंटरव्यू लिया वो कह रहे थे या तो मरीज़ ले सकता है या तो अमीर ले सकता है। बस यही हाल है। गरीब अवाम, अमीर
गरीब की बात नहीं, जो बस मजदूर तबका किसी बीमार के लिए लेके, तंदुरुस्त तो खा नहीं सकता, तंदुरुस्त तब भी खाएगा जब वो बीमार होगा। ठीक है, यहाँ से जैसा उनकी राय ली है, और भी आप खरीदारों की राय लेते हैं, उनका क्या कहना है इस सवाल। यहाँ पर कुछ खरीदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या चीज़ लेनी, अभी 15-18 हज़ार वाला बेचारा मजदूर आदमी मर गया। मेरी अपनी बीवी बीमार है, कहते सेब लिया, अनार लिया हैं, वो पट्ठियाँ का दरस है, कोई 500 रुपये कहता, कोई 400 रुपये, और मेरी 15,000 रुपये पे है। मैं झूठ नहीं बोलता, अल्लाह को जान देनी। कुछ हुकूमत ने करती, कुछ PTI नहीं करती। मैं ये कोई भी सब्र कोई भी नहीं कर रहा। मारा गया वो जो गरीब आदमी 18-20 हज़ार रुपये तनख्वाह वाला, फिर रात के चौकीदार में 18,000 रुपये लेता, और उसके मैं क्या क्या चीज़ अभी लेके जाऊँ। तो मेहरबानी है हुकूमत को या PTI को या इस मुल्क वालों को, ताकि वो चीज़ सस्ती करे। जी, जैसे कि उनका कहना कि गरीब की जो पहुंच से जो फ्रूट्स हैं वो भी बाहर हो गए हैं, और भी दुकानदारों से और ख़रीदारों से बात करते हैं। यहाँ पर और भी ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं महंगाई की सूरत से उनका कहना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बुजुर्ग आदमी है, फ्रूट्स का जो रेट है वो भी आसमानों से बातें कर रहा है, क्या कहेंगे? जब कंट्रोल ही नहीं किसी चीज़ का किसी मुल्क में, तो यही हाल होगा। कोई चीज़ देख लो, कोई इंतजामिया देख लो, कोई पुछदा किसी दुकानदार नूं या डीलर नूं, किसी फड़ी आए ने भी की पा बेचना, कित्थों लिया, कित्थों की पा बेचना, की रेट है। हर बंदे की अपनी मर्जी, हर बंदे का अपना रेट है। कोई कानून नहीं, कोई कानून का नामो निशानी इस मुल्क के। क्या कहेंगे हुकूमत? कहना चाहिए इंतजामिया जी सुते उठे, कोई चेक करे हर बंदे नूं, कोई चीज़ इत्थों आउंदी है या बाहरों आउंदी है, या इत्थे चीज़ पैदा होंदी, तो रेट इन्ने क्यों है? जो केले का रेट है 250 रुपये फ़ी दर्जन दे, हाँ तो ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है। सेब का जो रेट है वो 400 रुपये है। वो भी ज़्यादा है। असं इस मुल्क च पैदा होंदा कि बाहरों तो नहीं ना होगा। जो बाहरों होंदा तो चलो फिर तो मैंने भी बोलिया भाई, एक मुल्क इस चीज़ च पैदा होंदी, फिर भी पता कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई नहीं कुछ, फिर भी निज़ामिया की नाअहली है। बिल्कुल, जैसा कि उनका कहना था कि जो इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से जो रेट हैं वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। जो फ्रूट्स हैं वो तो या तो अमीर खरीद सकता है या तो मरीज़ खरीद सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा जाहिद को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।